महिला कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कविता पांडे शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छतरपुर पहुंची। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रही महंगाई ने आम जनता को हिलाकर रख दिया है और भाजपा की सरकार लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। सरकार लगातार गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सहित अन्य रोजमर्रा की जरूरत की सामग्री के दामों को बढ़ा रही है, जिससे आम जनमानस बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि इस समय किसानों के द्वारा अपने खेतों में बुआई की जा रही है और बढ़ते डीजल के दामों से किसान भी परेशान हैं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार के नारे को लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार बनाई थी और आज स्थिति क्या है ये आप देख पा रही हैं। लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। कल फिर 25 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ा है। अमूल दूध का 2 रुपया बढ़ा है। खाने का तेल, सरसों तेल 200 रुपये लीटर के आसपास बिक रहा है। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। 109 रुपये लीटर, कहीं 110। डीजल 100 रुपये पार हो चुका है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानी के कारण ही हमारे देश की उन्नत अर्थव्यवस्था रहती है। 27% डीजल का इस्तेमाल किसान करते हैं। जब इतना महंगा वो डीजल लगाएंगे तो उनकी जब खेती महंगी हो जाएगी, पहले से ही किसान की रीढ़ टूटी हुई है, तो अर्थव्यवस्था की क्या गति होगी। किसान आज भूखों मरने की स्थिति में है, उसके पास पैसा नहीं बचा है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो परिवहन महंगा होता है। परिवहन महंगा होने के कारण हर किराना, चाहे वो गल्ला हो, अनाज हो, वस्तुएं हो, सब कुछ महंगा से महंगा होता चला जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महा वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कविता पांडे ने कहा कि सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए केंद्र बनाए हैं जहां उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, उत्सव तब मनाया जाता है जब कोई मांगलिक कार्य हो। इस समय पूरा प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है और सरकार उत्सव मना रही है, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी में से अभी 1 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन नहीं लग पाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए कहा कि सीएम भाषण अच्छा देते हैं और झूठे वादे और घोषणाएं करते हैं कि वे नाटक नौटंकी में माहिर हैं, लेकिन महामारी के इस दौर में उन्हें जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हर व्यक्ति का जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराया जाए ताकि दूसरी लहर जैसी स्थिति दोबारा न बने। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने वक्सोहा के जंगलों को बचाने में लोगों से सहयोग करने की अपील की और कहा कि महिला कांग्रेस भी इस मुहिम में शामिल होंगी। इस मौके पर लक्ष्मी चौबे, रमा चौहान, प्रियंका अग्रवाल सहित महिला कांग्रेस की अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताएं मौजूद रहीं। वैक्सीनेशन केंद्र इन्होंने बना दिए। टीकोत्सव उत्सव तब होता है हमारे देश में जब कुछ मांगलिक कार्य होते हैं, आनंद होते हैं। पर जब चारों तरफ लाशें गिरी हुई थी, बदहाल स्थिति थी, हम लोग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ये टीकोत्सव मना रहे थे। कितने दुख की बात है। आज जब वैक्सीन की ज़रूरत है, पूरी दुनिया में अमेरिका वगैरह में 60-60, 70-70% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ब्रिटेन में हो चुका है। तमाम देश इस बात पर पूरी तरह फोकस्ड है कि जितनी जल्दी अपने देश के हर नागरिकों को वैक्सीन लगा दी जाए ताकि हमारे जान माल की रक्षा की जाए। आप याद कीजिएगा कि जब हमारा देश पोलियो से ग्रस्त था, उसके पहले बड़ा टीका, बड़ी चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, विभिन्न महामारियां बीच बीच में आती रहीं। एक दिन में 17 करोड़ लोगों को एक साथ पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई थी। और वही यदि सिस्टम अडॉप्ट करें, हमारे पास आंगनवाड़ी केंद्र है, वो जो गली गली मोहल्ले तक है, उसमें यदि ये ड्राइव करेंगे तो निसंदेह इनको सफलता मिलेगी। लेकिन ये थोथा चना बाजेगा ना, जो हाल मोदी का है वही हाल शिवराज का है। इन लोग झूठ बोलो, बार बार बोलो, हजार बोलो। आप बता रहे हैं कि छतरपुर में कल वैक्सीन नहीं थी और उसके कारण महिलाओं ने हंगामा किया और लोग चाहते हैं कि जल्दी से वैक्सीन लग जाए ताकि उनकी जान बच सके। और इसके अलावा कोई चारा हमारे पास आज के दिनांक में नहीं है। लाखों लोग अपने देश में प्राण उनके जा चुके हैं कोविड के कारण। और यदि अब जो 3rd वेव आने की संभावना है, जैसा कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं, यदि उसके आने के पहले हमारा वैक्सीनेशन ठीक तरीके से नहीं हो जाता तो हमारे देश का नागरिक बहुत मुश्किल में फंसेगा। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ आबादी है और अभी तक हम 1 करोड़ को भी नहीं लगा पाए हैं।
70-80 लाख के आसपास ही हम टिके हुए हैं। तो इसकी गति को तेज करना पड़ेगा शिवराज सिंह जी। आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं और बहनों को बताएंगे कि हमारी बहनें हैं, हम मामा हैं, हमारी भांजियाँ हैं, तो आप नाटक नौटंकी में तो बहुत माहिर आदमी है, लेकिन वस्तुतः जमीन में यथार्थ पर जो काम होना चाहिए वो आपने कभी किया ही नहीं। तो मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और जो वैक्सीनेशन केंद्र है वहाँ पे हर केंद्र में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए।